नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ चंचल रस्तोगी। वक्त हो गया है खास खबर का। आज की खास खबर खुशीनगर से ये है कि पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग डॉक्टर आलमीन अली ने अपने माता पिता की याद में खुशीनगर के एक मदरसे में बच्चों की तालीम के लिए एक विशेष कमरा बनवाया है। ये कमरा उनके वालिद सिद्दीक अली, जिनका इंतकाल 29 दिसंबर 1999 को हुआ था, और उनकी माता सुखराजी बेगम की याद में बनाया गया है। खास बात यह है कि इस कमरे की बुनियाद 29 दिसंबर को ही रखी गई ताकि ये तारीख हमेशा यादगार बनी रहे। इस खास मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर जमीयत उलमा खुशीनगर के सदर मुफ्ती सैयद अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर MM एजुकेशनल सोसाइटी के प्रबंधक हाफिज ताहिर अली, मौलाना कासिम अली, पूर्व प्रधान अनवर अंसारी, डॉक्टर परवेज अंसारी और मिस्टर उर्फ फखरुद्दीन अंसारी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का संचालन मौलाना वाहिद दुजुम्मा ने किया, जबकि मौलाना अब्दुल कुदस्सुस और मौलाना अब्दुल मतीन जैसे सम्मानित उलेमा भी मौजूद थे। इस अवसर पर मास्टर हसनदार अली ने बच्चों की शिक्षा में ऐसे योगदान की सराहना की और इसे एक नेक पहल बताया। ये कमरा न सिर्फ बच्चों की तालीम का केंद्र बनेगा, बल्कि ये डॉक्टर आलमीन अली के माता पिता की याद में एक सदका जरिया भी होगा। देखिए हमारे संवाददाता राशिद बिल्ला की ये रिपोर्ट। एक शिक्षक संस्थान के अंदर, और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और अभी बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। एक दारुल कुरान का बुनियाद रखी गई है, जिसके अंदर ये तमाम के तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। उलमाए कराम हैं, समाज सेवी हैं और तरह तरह के लोग हैं यहाँ पे जो आए हैं और अपने हाथों से मसाला डाल करके और उसकी इफ्तिताह किए हैं और उसकी बुनियाद डाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले जो इसकी स्पॉन्सरिंग करने वाले हैं, जो इसको बनवाने वाले हैं या फिर जिनके अनुदान से ये बना है, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर आलमीन अली, मैं पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग हूँ जी। ये जो आपने इतना अच्छा काम किया है बच्चों को पढ़ने के लिए और लोगों को शिक्षा की तरफ मोड़ने के लिए, ये जो आपका एक कदम है, कैसे दिमाग में आया है कि इतना अच्छा आप कदम उठाए हैं? देखिए, ये तो काफ़ी दिनों से मेरे जहन में ये था कि मैं अपने मरहूम वालिद और मरहुमा वालिदैन के नाम पर इस नंदन छपरा मदरसे में एक कमरे का बुनियाद रखूं। और ये कमरा विशेष करके मैं उन बच्चों के लिए जो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये मैं बनवा रहा हूं। और इसमें वैसे मेरी दिली ख्वाहिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया के बच्चे जो हैं इस मदरसे में आएँ और अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें। ये मेरा काफ़ी दिनों से सोच रहा है। मिशन क्या है इस तरीके से? जो छोटे छोटे मदरसे हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, इससे लोगों को कितना फ़ायदा हासिल होगा? और ये जो बनवाया है, आपको लगता है कि इससे बच्चे फ़ायदा उठा पाएंगे? जी बिल्कुल उठा पाएंगे, क्योंकि देखिए तालीम एक ऐसी चीज़ है जिससे कि समाज में और मुल्क के अंदर वो रोशनी फैलाती है, उससे मोहब्बत पैदा, इंसान के बीच मोहब्बत पैदा करती है। तो मैं समझता हूँ कि तालीम तो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और उसको हासिल करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। और इस्लाम में तो देखिए सबसे पहले ये हुक्म भी हुआ है कि पहले तालीम हासिल करो और अच्छी तालीम हासिल करो। इस मदरसे में मैं ये चाहूँगा कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाए, ताकि बच्चे आगे से आगे अपने मुकाम पर पहुंच सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आलमीन साहब थे जो इसकी स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं और इन्हीं के ज़रिए से इतनी खूबसूरत तामीर हो रही है। और दारुल कुरान, यहाँ पे हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख जी मौजूद हैं। थोड़ा हम इनसे बात करेंगे और इनसे थोड़ा सा बस 2 टिप्पणी लेंगे कि ये जो शिक्षा का संस्थान है और आपकी मौजूदगी में आपके क्षेत्र में इतना बेहतरीन कार्य खैर हुआ है, अच्छा काम हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है और इससे यहाँ पे जो छात्रों की संख्या है उसमें अगर एक कमरा और बढ़ जा रहा है तो उनके लिए भी सही रहेगा। और एक आजीवन
अपने आप का भी माँ बाप के नाम पे ये आजीवन यादगार रहेगा कि हमने भी अपने माँ बाप के लिए कुछ इस तरह से किया। इस तरह से एक समाज में जो आजकल चल रहा है कि तमाम चीज़ें सुनने को मिलती है, इससे जो इसमें शिक्षा ले रहे बच्चे हैं, तमाम आने जाने वाले लोग हैं, एक लगेगा कि सबके माँ बाप ये जो जीवन है एक दिन हमको भी ऐसे होना है। तो इससे एक आगे बहुत ही सीखने का भी मौका मिलेगा कि हम अपने माँ बाप के नाम पर कुछ यादगार इस तरह से चीज़ें करें कि जो आजीवन देखने को मिले। कई पीढ़ी के लोग इसे एक याद करेंगे कि हमारे ख़ानदान के लोगों ने इस तरह से किया था। देखिए, ब्लॉक प्रमुख जी थे और इन्होंने इस काम को सराहा है। यहाँ पे और भी लोग हैं, ख़ास तौर से जमीयत के सदर मुफ्ती सईद अहमद साहब हैं, इसके अलावा हाफिज़ ताहिर साहब हैं, समाज सेवी हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं, इसीलिए इनसे बात करेंगे हम। सबसे पहले हाफिज़ जी, इस तरीके से जो काम हो रहे हैं और ख़ास तौर से कोई एक व्यक्ति अपने माँ बाप के नाम पे जो इस तरीके से कोई दरसगाह बनवा दे या शिक्षा का कोई संस्थान खुलवा दे, तो उससे क्या क्या पैगाम? कि आपने एक बहुत ही उम्दा काम जो डॉक्टर आलमीन अली साहब ने, जो पूर्व सचिव अल्पसंख्यक आयोग भी रहे हैं और इस वक्त मौजूदा वक्त में एक बेहतर समाज सेवी भी हैं, और जो उन्होंने एक सराहनीय काम की है, पहल की है, उसके लिए आप बाइट ले रहे हैं और हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं सी न्यूज़ भारत को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये बात कही कि इससे क्या फ़ायदे होंगे, या मदरसे के अंदर जो ये तामीराती काम जिसके रिस्पॉन्सर कर रहे हैं डॉक्टर आलमीन अली जी, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो मैं ये बताऊंगा आपको कि एक बेटे को वालिदैन के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, इससे बेहतर कोई तोहफ़ा नहीं दिया जा सकता कि जो उनके मरने के बाद उनके लिए कोई उनकी औलाद सवाब जारिये के तौर पे, सदक़े जारिये के तौर पे ऐसा कार्य खैर करे। इनका ये मिशन, जैसा कि पूछा गया, बताए भी कि गरीब यतीम मिस्कीन बच्चों के लिए जो इस दारुल के अंदर, मदरसे के अंदर रह के जो पढ़ेंगे, उनके रहने के लिए अच्छा इंतज़ाम हो जाए, जिसके लिए उन्होंने ये पहल की है, तो इसके लिए वो भी मुबारकबाद के लायक हैं। साथ ही साथ इस इलाके के जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं, आली जनाब शेषनाथ यादव जी ने भी अपनी बात अभी कुछ देर पहले हम लोगों के सामने चर्चे में लाई कि ये बहुत अच्छी पहल है। बड़े बड़े अकाबिर उलमा मौलाना साहबान भी मौजूद हैं, सब लोग इसी निस्बत पे आए हुए हैं कि ये एक अच्छी पहल है, तो यकीनन इसकी सराहना होनी चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका कि जो लोग इसमें हिस्सा लिए हैं। जी, तो ये थे हाफिज़ ताहिर साहब। यहाँ पे मुफ्ती साहब मौजूद हैं, जमीयत उलमा कुशीनगर सदर हैं, इस मौके पे मौजूद हैं। हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि ये जो काम हुआ है, या इसी तरीके से आप एक ज़िले के ज़िम्मेदार हैं, ज़िम्मेदार की हैसियत से ये सवाल हो रहा है कि कुशीनगर के अंदर जो ख़ास तौर से बहुत पिछड़ा इलाका है और उत्तर प्रदेश का हमको लग रहा है सबसे पिछड़ा इलाका है, इस तरीके के काम से कितना फ़ायदा होगा और लोगों को जहालत से निकालने के लिए क्या रास्ता हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुशीनगर अगरचे तालीमी लिहाज से पिछड़ा है, लेकिन अब इसके अंदर बेदारी आ रही है और ज़िले के अंदर मुख्तलिफ़ तालीमी मराकज़ कायम हो रहे हैं। ज़िले के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी तालीम की कमी है, उस ज़रूरत को पूरा करना हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इसकी तायीद करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके इस पर अपने रकमों को ख़र्च करें। हमारा ये जो तालीमी निज़ाम चलता है तो आम तौर पे आवाम के चंदे से चलता है, और आवाम के चंदे से जो तालीमी निज़ाम दीनी और दुनियावी, अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो दुनियावी तालीम की तरफ जो मकातिब इस्लामिया थे वो ज़्यादा राग़िब नहीं थे, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है। तो अब पूरे भारत में जहाँ भी तालीमी निज़ाम चल रहा है तो दुनियावी तालीम भी उसके अंदर उतनी दी जा रही है जिससे बच्चों के अंदर दुनियावी तालीम की सूझबूझ पैदा हो जाए और अपनी ज़रूरियात के लिए उनके वो ख़ुद कफ़ील बन सकें। इस तरह की तालीम दी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मराकिज़ के अंदर। ज़रूरत इस बात की अभी है कि ख़ास तौर से कुशीनगर ज़िले के अंदर जो पसमादा और पिछड़ा इलाका है, इसमें जगह जगह मराकिज़ कायम किए जाएँ और दीनी तालीम को और दुनियावी तालीम को अहमियत के साथ इसकी नशर व इशाअत की जाए और लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जह किया जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के अंदर पहल की जा रही है, लोग मुतवज्जा हो रहे हैं, अपने पैसों को इन तालीम के बच्चों की तालीम पे ख़र्च कर रहे हैं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आलमीन साहब ने जो ये काम किया है ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है। मैं अपने उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत से भी सरफराज फरमाया है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इस मदरसे नहीं और मदारिस के लिए भी जहाँ के भी हों, वो अपनी जगह के जो भी मदरसे मकातिब चल रहे हों उनकी तरफ खुसूसी तवज्जो दें, उनकी तामीरात की तरफ, उसकी तालीम की तरफ, और बच्चों की ज़िंदगी को संवारने के लिए जो भी बेहतर से बेहतर कदम हो सकता है उसको उठाने की कोशिश करें। मैं इसकी दरख्वास्त करता हूँ। और आप एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से तालीम के लिहाज से क्या पैगाम देंगे लोगों को? तालीम के लिहाज से मेरा पैगाम यही है कि कोई बच्चा बाकी ना रहे जो तालीम हासिल ना कर ले, और दोनों तरह की तालीम हासिल की जाए। दुनियावी एतबार से भी वो ख़ुद कफ़ील बने और दीनी एतबार से भी वो माहिर बने, ताकि वो सही तौर पे सही रुख पर चल कर के दीन और दुनिया के अंदर दोनों जगह वो कामयाब हो, एक अच्छा इंसान बन कर के मुल्क की खिदमत करे और अपने इस्लाम की हिफाजत करे। जी, तो ये थे मुफ्ती साहब। अभी मास्टर साहब मौजूद हैं, बस एक सवाल करेंगे मास्टर साहब से। मास्टर साहब, जो मदरसे हैं, इन मदरसों के अंदर क्या दीनी तालीम के साथ दुनिया की तालीम, असली तालीम की भी ज़रूरत है या नहीं? क्या मदरसे के बच्चों को कंप्यूटर, साइंस या ये सब पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं? और आप एक मदरसे के सरपरस्त हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग एक शैक्षिक संस्थान के परिसर में ही बैठे हुए हैं। शुरुआत में यूँ करना चाहता हूँ कि जगती कहीं ज्ञान की ज्योति, शिक्षा की यदि कमी न होती तो ये ग्राम स्वर्ग बन जाते, पूर्ण शांति रस में सन जाते। देखिए, आज भी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद अगर विहंगम दृष्टि आप डालेंगे गांव के इलाकों की ओर, पिछड़े हुए इलाकों की ओर, पिछड़े वर्गों के क्षेत्रों की ओर, तो आप पाएंगे कि वहाँ आज भी 75 वर्षों के बाद भी हमारी सोच के अनुसार शिक्षा व्यवस्था नहीं है, और ख़ासकर माइनॉरिटी क्षेत्रों में तो इसकी नितांत कमी है। और जो भी प्रयास इनकी शिक्षा के लिए होता है उनके अपने प्रयास से होता है, आपस में चंदा करके, मुठिया लगा के किसी तरह से इन इदारों की स्थापना की गई ताकि बच्चे अशिक्षित न रह सकें, शिक्षित हों और देश के तरक्की में अपना भागीदारी बन सकें। जहाँ तक मदरसों की बात है, वहाँ आज आधुनिक शिक्षा की ज़रूरत है, ये महसूस की जा रही है, सब लोग महसूस करते हैं। जहाँ तक इस मदरसे की बात है, आप देखेंगे यहाँ शुरू से ही यहाँ दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम की भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है, और कक्षा 5 तक सिलेबस के अनुसार पढ़ाई होती है। और हम लोगों की मंशा यही है कि हमारे जो बच्चे निकलें इस संस्थान से, वो दीन और दुनिया दोनों की तालीम लेके निकलें, ताकि दोनों रास्ते भविष्य के लिए उनके हमरा हो सकें। तो मेरी तो यही राय है कि जहाँ कहीं भी हमारे इदारे चल रहे हों, मैं वहाँ के लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वहाँ दोनों तरह के दीन दुनिया को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। इसलिए आज की ज़रूरत है, आवश्यकता है, भविष्य की मांग है कि हम इस तरह की व्यवस्था करें जहाँ हमारे बच्चों का भविष्य सुखमय हो सके। ये थे मास्टर हसनदार साहब। हमने तमाम लोगों से बात किया और तमाम लोगों से बातें करके हमें यही अंदाज़ा लगा कि तभी सभी लोग यही चाहते हैं कि शिक्षा आगे बढ़े, और कोई भी चाहेगा कि शिक्षा सर्वप्रथम, सबसे ऊपर शिक्षा रहे। इसीलिए हम सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एक वक्त का खाना कम खाएं, मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। मैं राशिद बिल्ला से कुशीनगर। इस नेक पहल से न केवल बच्चों की तालीम को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी बनेगा। डॉक्टर आलमीन अली की ये पहल उनके माता पिता की याद में एक स्थायी योगदान साबित होगी। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।